हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में आज हो रहे उस चुनाव की जिसे लेकर पिछले कई दिनों तक राज्य के कई जिलों में जबरदस्त हिंसा हुई, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई और फिर आरोपियों पर एक्शन हुआ। हम बात कर रहे हैं यूपी में ब्लॉक प्रमुख के लिए आज होने वाली वोटिंग की, जिसे यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए बीडीसी मेंबर आज वोटिंग करेंगे और आज ही काउंटिंग होगी। शाम के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कुल 187 कैंडिडेट ने अपने नाम वापस लिए, 68 के पर्चे रद्द हो गए। नाम वापसी के बाद 825 सीटों में से 349 सीटों पर बिना वोटिंग के ही फैसला हो गया और अब बची हुई 476 सीटों पर आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग दोपहर 3 बजे तक होगी, जिसके बाद मतगणना का काम शुरू होगा, यानी आज ही नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ब्लॉक प्रमुख के लिए आज दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। 825 में से 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए हैं। बची हुई हैं 476 सीटें जिनमें वोट डाला जाएगा सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और उसके बाद आज ही गिनती शुरू होगी, यानी आज ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। वोटिंग और नतीजों से पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर यूपी में जबरदस्त सियासी संग्राम चल रहा। चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। बुधवार को नॉमिनेशन के दौरान कई जिलों में हिंसा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नॉमिनेशन के दौरान 24 जिलों के 24 थाना क्षेत्रों में हिंसा, मारपीट और हंगामे की घटनाएं हुई। अब तक इन मामलों में 25 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब तक 16 केस दर्ज हुए हैं। 115 लोगों के खिलाफ नामजद केस किए गए हैं, जबकि 1730 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आपको बताते हैं यूपी के 75 जिलों की 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। चूंकि 349 सीटों पर बिना वोटिंग के ही फैसला हो गया, अब बची हुई 476 सीटों पर आज सुबह 11 बजे से मतदान होगा। इस चुनाव में कुल 75,845 बीडीसी वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और फिर दोपहर 3 बजे के बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और देर शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा। बीजेपी ने किस जिले में कितनी सीटों पर निर्विरोध जीत का दावा किया, इसे जान लेते हैं। अब बीजेपी ने लखनऊ की 61 सीटें, ये देखिए बीजेपी जिन सीटों पर जीत का दावा कर रही है निर्विरोध, उसके आंकड़े आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह के आंकड़े, बुंदेलखंड में 19, कानपुर की 30, गाजियाबाद की 1, इन सीटों पर निर्विरोध जीत का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं कि कहां किस पार्टी की निर्विरोध जीत हुई है। ये देखिए बीजेपी और एसपी के लिए ये साख की लड़ाई, हालांकि चुनाव बन गया है। बीजेपी 292 सीट, एसपी 13 सीटें और निर्दलियों को भी 13 सीट मिली है। निर्विरोध इन सीटों पर चुनाव हुआ है। 292 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी चुनी गई, 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय भी 13 सीटों पर ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। यह चुनाव बीजेपी और एसपी के लिए साख की लड़ाई बन गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों यह जीत दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है। बीजेपी ने आज 476 क्षेत्र पंचायतों में होने वाले चुनाव में से कुछ के लिए अपनी वोटिंग के समय को लेकर कहा है कि करीब 325 से अधिक सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। बीजेपी ने आज 476 क्षेत्र पंचायतों में होने वाले चुनाव में से करीब 325 से अधिक जगह जीत के लिए मशक्कत शुरू की। सरकार के मंत्री, पार्टी के विधायक और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। जहां जहां चुनाव होना है वहां पार्टी के लोगों ने विरोधी खेमे के क्षेत्र पंचायत सदस्यों के संपर्क कर उनका समर्थन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। यह लड़ाई 2022 में यूपी विधानसभा से पहले सत्ता का सेमीफाइनल मानी जा रही है और इसी को देखते हुए सारी पार्टियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।